नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल जीके 78 स्टडी में बहुत-बहुत स्वागत है। और आज से हम कक्षा 10th यानी क्लास 10th की मैथ भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? जिसमें काफ़ी सारे बच्चों ने बोला था इस तरह आप क्लास 10th की वीडियो बनाएँ। तो उसमें पहला टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सबसे नंबर 1 पे आता है, ठीक है? वो त्रिकोणमिति है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो जिस बच्चे को त्रिकोणमिति के बारे में कुछ भी ना पता हो, तो वो बेसिक बिल्कुल भी ज़ीरो लेवल से एक-एक चीज़ देख ले, ठीक है? चलिए, बिना समय को गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पे आप ये समझिए कि यहाँ बोला जा रहा है त्रि माने तीन, कोण माने कोण, यानी तीन कोण। जैसे अगर आप कोई भी त्रिभुज बनाते हो, चाहे वो आप ऐसा बनाओ, ठीक, या चाहे आप ऐसा बनाओ, ठीक है? इसमें तीन कोण ही बनते हैं, ठीक है? एक कोण यहाँ, एक कोण ये और एक कोण ये, ठीक? उसी तरीके से एक कोण ये, इसके बाद एक कोण ये और एक कोण ये, ठीक है? तो ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, ठीक? इसके बाद जब भी कोई त्रिभुज बनाएंगे, मान लीजिए एक छोटा सा त्रिभुज बनाया, ठीक है? ठीक। इसके बाद जो इसका ये पोर्शन होता है, जो ये पोर्शन होता है, ठीक है? इसको बोलते हैं हम लोग लंब, ठीक? इसको हम लोग बोलते हैं लंब, ठीक? एल से व्यक्त करते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद जो ये वाला भुजा होती है, ये वाली भुजा, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं आधार, ठीक है? जिसको ए से व्यक्त करते हैं। और ये वाली जो भुजा होती है, ठीक है? जो ये वाली भुजा होती है, जैसे ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और जो ये वाली जो भुजा होती है, इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण, ठीक है? इसको हम लोग के से व्यक्त करते हैं, ठीक है? इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है? तो ये भुजा होती है, हम हमेशा याद रखिएगा। जो ये तिरछी वाली लाइन होती है वो कर्ण होती है, जो सीधी वाली भुजा होती है वो लंब होती है, ये वाली भुजा जो होती है वो आधार होती है, ठीक है? अगर हम इसमें देखेंगे, इसमें हमारे जो ये भुजा है, ये भुजा हमारी हो जाएगी क्या? आधार। ये भुजा हमारी हो जाएगी क्या? कर्ण। और ये भुजा हमारी हो जाएगी क्या? लंब, ठीक? अगर हम इसमें देखते हैं तो ये भुजा हमारी हो जाएगी लंब, ये भुजा हमारी हो जाएगी क्या? आधार। और ये भुजा हमारी हो जाएगी कर्ण, ठीक? ठीक है। तीसरे नंबर पे स्टेप को उठाते हैं। तीसरे नंबर पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है? देखो, तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको पता होना चाहिए कि क्या होता है इसमें, क्या नहीं होता है, ठीक है? तो इसको आप बिल्कुल सिंपल भाषा में, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए, ठीक है? यहाँ पे हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं। देखो, ये जो खाना बना है, ठीक है? इस पहले खाने में कलर से बदल के लिखते हैं तो आपको अच्छे समझ। जैसे यहाँ सबसे पहले खाने पे होता है साइन, ठीक? दूसरे वाले जो खाना होता है, ये जो दूसरा वाला खाना है, ठीक है? इसमें होता है कॉस, ठीक? ये जो तीसरा वाला खाना है, इसमें होता है टेन, ठीक? साइन का जो उल्टा होता है, जो ये साइन का उल्टा होता है, वो होता है कॉसेक, COSEC, कॉसेक। कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक, ठीक है? जो कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे कॉस, ठीक? कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। और जो टेन होता है, टेन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉट, ठीक? ओके सर जी, क्या उल्टा सीधा बता रहे हो? मतलब देखो, ऐसे समझ लो कि जो ये तीन भाई हैं, साइन कॉस टेन, ठीक है? ये तीनों शहर के हैं। ये काम को सीधा सीधा करते हैं और इनके काम को ये उल्टा उल्टा करते हैं। मतलब जिस काम को ये सीधा करते हैं उसी काम को ये उल्टा उल्टा करते हैं, ठीक है? यानी इसके बाद फोर्थ नंबर पे अगर हम इस चीज को देखते हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं कि जैसे अगर कहीं लिखा है साइन और कहोगे थीटा, इसको बोलते हैं थीटा, ठीक है? तो थीटा यानी थीटा का मतलब होता है दो रेखाओं के बीच बनने वाला जो कोण होता है वो थीटा कहते हैं। अभी आप सिंबल काफी सारी चीजों को देते हो, ठीक है? तो जैसे साइन थीटा जो होता है, ये 1 कॉसेक थीटा के क्या होता है? बराबर होता है। ये याद रखिएगा, ठीक है? ये सूत्र है, ये मैं जो बताता जा रहा हूँ ये सूत्र है, ठीक है? इसके बाद और देखिए, कहीं अगर यहाँ पे लिखा है जैसे कॉस थीटा, ठीक है? कलर बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कहीं लिखा है कॉस थीटा, ठीक? तो इसकी जगह आ जाएगा 1/sec थीटा, ठीक? कहीं अगर मान लीजिए लिखा है tan थीटा, ठीक है? तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं 1/cot थीटा, ठीक? यही चीज उल्टी कर दी जाएगी। मतलब उल्टी का मतलब जैसे यहाँ पे मान लो किसी को भी लिखा है, जैसे मान लो ये चीज यहाँ पे लिख दी या ये चीज मान लो ये लिखी, ठीक है? जैसे यहाँ लिखा है tan थीटा बराबर हम जानते हैं कि 1/cot थीटा होता है, ठीक है? इसके बटे में हम कर देंगे क्या? एक, और यहाँ पे कर देंगे क्या? कैंची गुणा, ठीक? कैंची गुणा। तो ये हो जाएगा इधर, यानी यहाँ बन जाएगा क्या? tan थीटा, और ये हो जाएगा cot थीटा, ठीक? और यहाँ पे हो जाएगा बराबर के 1। और अगर हम यहाँ से cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगी 1 किसके? tan थीटा के, ठीक है? निकल आई। मतलब जो ये चीज है, ये चीज पहुंच गई यहाँ, और जो ये चीज है ये चीज पहुंच गई यहाँ पे, ठीक है? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख के दिखा देते हैं आपको कि जैसे, ठीक, जैसे यहाँ से उल्टा चालू करते हैं, जैसे यहाँ से है तो यहाँ पे कहीं अगर कॉसेक
ठीक है, cosec थीटा लिखा है तो हम उसकी जगह 1 अपॉन साइन भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अगर कहीं मान लीजिए जैसे cos थीटा sec थीटा दिया और कहीं अगर जैसे sec थीटा दिया है तो sec थीटा की जगह हम 1 अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं। सर जी हम कैसे याद करें? बहुत सिंपल है, ठीक है। साइन का उल्टा cos होता है, cos का उल्टा sec होता है, tan का उल्टा cot होता है। अगर sin थीटा लेते हैं तो 1 अपॉन cos sec आ जाता है, cos थीटा लेते हैं तो 1 अपॉन sec आ जाता है, tan थीटा लेते हैं तो 1 अपॉन cot आ जाता है। अब इसको एक बार इधर फेंक दो, 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 एक बार इधर फेंक दो। ठीक है, ये हो गया cosec, ये हो गया sec और अंतिम वाला जो बचा है, ये अंतिम वाला अगर कहीं लिखा है cot थीटा तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। ये तो हो गई बेसिक चीजें, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल छोटी छोटी चीजें भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो भाई और देखते हैं और चीजों को। अब इसमें एक सूत्र होता है जिसमें बोला जाता है L A L K K A। ठीक है, ये एक सूत्र होता है। और क्या सूत्र है ये, क्या कुछ नहीं समझ में आ रहा है? देखो यहाँ बोला जाता है लाला आम लाए काका कलकत्ते आए। ठीक है, LALKKA। और इससे क्या होता है? इससे ये सूत्र का प्रयोग मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इस सूत्र का प्रयोग, इस सूत्र का जब प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, इस सूत्र का तब प्रयोग होगा जब आपको कोई त्रिभुज दे रखा हो, ठीक है, उसमें आपको दो मान अगर दे रखे हैं और तीसरा मान आपको निकालना है तो आपने पता ही होगा कि पाइथागोरस का प्रमेय करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेंगे। पाइथागोरस की प्रमेय आपने पढ़ाई है कि क्या होती है? होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर। किसी को भी आगे पीछे कर लीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। किसी को भी इन दोनों में से आगे पीछे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस में कोई भी आगे पीछे चल सकता है। ठीक है, तो यहाँ से दो भुजा अगर पता होगी, स्टेप समझ लीजिए। सबसे पहला स्टेप त्रिभुज बनाएंगे, दूसरा स्टेप मान को लिखेंगे, तीसरा स्टेप तीनों मानों को निकालेंगे और चौथा स्टेप इसको लगाएंगे। आपको इसका कैसे प्रयोग करना है तो देखो, जैसे अगर आपको पूछ ले कि साइन थीटा या ए या बी या सी का मान निकालना, अभी मैं एबीसी की भी आपको एक ट्रिक बता दूंगा तो आपको उससे भी और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर कहा जाए जैसे साइन थीटा की वैल्यू निकालो, ठीक है, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो ली जाएगी लंब बटे कर्ण। एल का मतलब हो गया लंब, के का मतलब हो गया कर्ण, यहाँ मैंने इसीलिए लिख दिया। एल का मतलब है लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब है कर्ण। ठीक है, इसी तरीके से अगर कहीं कॉस थीटा की बात करते हैं, ठीक, कॉस थीटा की अगर हम बात करते हैं तो यह आ जाता है क्या? आधार बटे कर्ण। ठीक, इसके बाद अगर हम टेन की बात करते हैं कि अगर हम टेन थीटा की बात करते हैं तो ये टेन थीटा की बात करते हैं तो यह आ जाता है क्या? लंब बटे आधार। ठीक, इन्हीं मानों को जब हम पलट देंगे, ठीक, जैसे हम इन्हीं मानों को अगर हम पलट दें, ठीक है, जैसे हम इन्हीं मानों को पलट दें, जैसे साइन थीटा है और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। अभी भी हमने देखो देखा, ठीक है, जो साइन जाता है कॉसेक में तो कॉसेक जाता है किसमें? साइन में। तो अगर हमको कहीं कॉसेक थीटा का मान निकालना होगा, ठीक, तो ये चीज चली जाएगी ऊपर और ये चीज चली जाएगी नीचे, यानी ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक, अगर कहीं यहाँ पे दिया हुआ है कॉस थीटा, ठीक है, और अगर हमको यहाँ से पूछ ले कि सेक थीटा का मान निकालो तो सेक थीटा का जो मान आएगा वो आ जाएगा कर्ण बटे आधा। ठीक, इसके बाद अगर हमको जैसे यहाँ से अगर कह देता कि कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए तो हम यहाँ पे कर देते आधार बटे लंब। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझो, देखो आगे वाले पे कौन है? साइन है, तो साइन का ये पूरा मान आ गया। ठीक, दूसरे नंबर पे कॉस है तो कॉस का ये पूरा मान आ गया। चलो अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप कूटनीति देखो, कूटनीति में आपने पढ़ा है LAL, अभी सूत्र KKA। ठीक, ये पढ़ा है और आपने यहाँ देख रहे हो सबसे पहले नंबर पे कौन है? साइन। तो जब हम साइन का मान लेंगे तो ये पूरा मान काहे कहा जाएगा? साइन का होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले नंबर पे कौन है? साइन है। ठीक, दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे आता है कौन? कॉस। तो ये मान किसका हो गया? ये हो गया कॉस का। तीसरे नंबर पे कौन है? टेन। तो ये मान किसका हो गया? ये मान हो गया टेन का। खत्म। ठीक, अब हो गया। इसको कैसे याद करें? तो सिंपल से ट्रिक है, लाला आम लाए काका कलकत्ते आए। एक दो बार याद करोगे आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया साइन का, ये हो गया कॉस का, ये हो गया टेन का। ठीक है, अब इसी मान को पलटा दो, जैसे यहाँ लिखा L अपॉन के तो यहाँ पे कर दो K अपॉन L। तो साइन का उल्टा कर दो तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस। ठीक, A अपॉन के है तो यहाँ पे कर दो अगर K अपॉन A तो यहाँ पे कॉस है, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक। अच्छा, जैसे अगर L अपॉन A है, ठीक है, अगर यहाँ A अपॉन L कर दे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कॉट। सिंपल सा हमने यहाँ पे भी आपको देख के दिखा दिया और यहाँ पे भी बता दिया। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सवाल, क्योंकि पहली जो एक्सरसाइज है वो इसी पे डिपेंड है। ठीक, और ये हो गया। और देख लेते हैं, और तो फिलहाल इधर इससे आगे तो नहीं है, बस फिलहाल जो पहली एक्सरसाइज है आपने जो
पहली एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ इसी तरीके के सवाल है, ठीक है, और विशेष कुछ नहीं है। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। एक बार देखो, त्रिभुज बना होगा, ये भुजा जो होगी ये आधार है, ये भुजा लंब है, ये भुजा कर्ण है, ये भुजा लंब है, ये भुजा कर्ण है, ये भुजा क्या है, आधार है। ठीक, जब हम इसको निकालते हैं तो यहाँ पे ये भुजा कर्ण होती है, ये भुजा लंब होती है, ये भुजा आधार होती है। ठीक, तीन मान होते हैं जिनके उल्टे कर देते हैं तो तीन और आ जाते हैं, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक, जब बात करते हैं साइन थीटा की, तो जो साइन थीटा होता है वो 1 कॉसेक थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। या वैसे बोल दिए साइन थीटा जो उल्टा होता है वो कॉसेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है, कॉस थीटा जो उल्टा होता है वो सेक थीटा के बराबर होता है, टेन थीटा जो उल्टा होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है, कॉसेक थीटा जो उल्टा होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है, सेक थीटा कॉसेक के और कॉट थीटा टेन के। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे साइन थीटा, ठीक है, तो ये एल अपॉन के हो जाता है। कॉस थीटा की बात करते हैं तो ए अपॉन के हो जाता है, मतलब ये साइन का मान, ये कॉस का मान, ये टेन का मान, और इसको उल्टा कर देंगे तो ये इनके मान निकल आते हैं। ठीक, अब सवाल जब हम लोग लगाएंगे तो मैं स्टेप आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले स्टेप अगर हम बात कर लें, स्टेप की बात करते हैं, ठीक है, कि क्या क्या स्टेप हो, क्योंकि आप पहले एक्सरसाइज में इससे ऊपर कुछ है नहीं। हाँ, जब हम सेकंड एक्सरसाइज चलेंगे तो 0, 30, 45 मान आ जाएंगे, रेडियन आ जाएंगे। ठीक है, कैसे क्या होना है वो सब हम लोग अलग में बता देंगे। ठीक, तो अभी इसमें जैसे हम स्टेप बता देते हैं। देखो, स्टेप नंबर ST, ठीक है, अगर हम बात कर दें फर्स्ट स्टेप पे, तो जो भी आपको मान दिया हो एक त्रिभुज बना लो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में। ठीक, सेकंड स्टेप में जो मान दिया है, जैसे अब आपको पता चलेगा ये आधार, ये लंब है, ये कर्ण है, जो भी मान दिया है उसको आप मान को उसमें रख लो। ठीक, तीसरे स्टेप में क्या करोगे, तीसरे स्टेप में सबसे तीसरा स्टेप रहेगा, अगर आपको दो मान दिए हैं तो आप तीसरा मान ज्ञात करोगे पाइथागोरस से। तो मैं साइड में यहाँ लिख दिया हूँ पी माने पाइथागोरस। ठीक, पाइथागोरस का प्रयोग करके तीनों मान निकालोगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर जी अगर मान लीजिए जैसे किसी सवाल में तीनों मान दे रखे हैं, 1, 2 और 3, ठीक है, तीनों मान दे रखे हैं, तो क्या हमें पाइथागोरस लगानी पड़ेगी? जी नहीं। अगर आपको तीनों मान दे रखे हैं तो फिर आप इसका यूज नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको केवल 2 मान दे रखे, चाहे वो ये हो, ठीक है, कोई भी हो, ये हो, या कोई भी XYZ कोई भी, ठीक है, या ये हो, तो आप तीसरा मान निकालने के लिए पाइथागोरस का प्रयोग करोगे। ठीक, फिर उसके बाद अगर आपसे बोलता है कि साइन थीटा का मान निकालोगे तो साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण हो जाएगा, कॉस थीटा का मान आधार बटे कर्ण हो जाएगा, टेन थीटा का मान लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रख लेते हैं। ठीक है, और फिर अगली क्लास में हम लोग तुरंत मतलब सीधे चालू कर देंगे एक्सरसाइज को लगाना। ठीक है, और ये हमने एक्सरसाइज यहाँ पे रख रखी है, तो अगली वाली जो वीडियो आएगी इसमें हम लोग लगाना स्टार्ट कर देंगे। और हाँ, इसके साथ साथ हम आपको एक चीज और बता देंगे कि जैसे मतलब अगर ये मान दिया, जैसे यहाँ पे कोण B बराबर दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे सही करेंगे, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये सब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है, और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।